नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि मेहता और आप देख रहे हैं द इंडिया मूव्स। कई सालों से स्वच्छता में नंबर 1 रहा इंदौर अब भिखारियों को भी साफ करने में लगा है। 1 जनवरी 2025 से भीख देने वालों के खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा। इंदौर में भीख मांगने पर प्रतिबंध लगाने वाला आदेश पहले ही जारी किया जा चुका था। इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया था कि अगर 1 जनवरी से कोई व्यक्ति भीख देते हुए मिलता है तो उसके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। सिर्फ इंदौर ही नहीं, देश के कई शहरों को भिखारियों से फ्री करने की कवायद की जा रही है। वैसे तो भारत में भीख मांगना अपराध माना जाता है, लेकिन अदालतें इस पर प्रतिबंध लगाने से साफ मना कर चुकी है। जुलाई 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने भीख मांगने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह आर्थिक सामाजिक समस्या है। कोर्ट ने कहा था कि पढ़ाई लिखाई न होने और नौकरी न मिल पाने के कारण लोग भीख मांगने को मजबूर हो जाते हैं। इससे पहले 2018 में दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इस पर प्रतिबंध लगाने से मना कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि भीख मांगने को अपराध बनाने से कुछ सबसे कमजोर लोगों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा। आइए अब जानते हैं कि भिखारियों पर क्या कहते हैं आंकड़े। 2011 की जनगणना के मुताबिक देश भर में 3.72 लाख से ज्यादा भिखारी हैं। इनमें 1.97 लाख पुरुष और 1.74 लाख महिलाएं हैं। इनमें 55,000 से ज्यादा ऐसे लोग भीख मांगते हैं जिनकी उम्र 19 साल से भी कम है। तकरीबन 1.43 लाख से ज्यादा भिखारी ऐसे हैं जो 60 साल के पार हैं। देश में सबसे ज्यादा भिखारी पश्चिम बंगाल में मिलेंगे आपको। पश्चिम बंगाल में भिखारियों की संख्या 81,244 है। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है, जहां 65,835 भिखारी हैं। इनके अलावा आंध्र प्रदेश में 30,218, बिहार में 29,723, मध्य प्रदेश में 28,690 और राजस्थान में 25,853 भिखारी हैं। राजधानी दिल्ली में भिखारियों की संख्या 2,175 है। भीख मांगने वाले लोगों में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या ज्यादा पाई जाती है। भीख मांगने वालों में 2.92 लाख ऐसे हैं जो अनपढ़ हैं। वहीं 3,000 से ज्यादा भिखारी ऐसे हैं जिनके पास कोई डिप्लोमा या डिग्री आपको नहीं मिलेगी। फिलहाल भारत में भीख मांगने से रोकने को लेकर कोई केंद्रीय कानून नहीं है। हालांकि 1959 का बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बेगिंग एक्ट 20 से ज्यादा राज्यों में लागू है। राजधानी दिल्ली में भी ये कानून भीख मांगने को अपराध बनाता है। ये कानून सिर्फ सड़कों पर भीख मांगने को ही अपराध नहीं बनाता, बल्कि अगर आप किसी भी सार्वजनिक जगह पर डांस करके, गाना गाकर, कोई चित्रकारी करके या कोई करतब दिखाकर या किसी भी तरह से ऐसा कुछ करते हैं जिसके बदले आपको लोगों से पैसे मिलते हैं, उसे भी भीख मांगता है। अगर कोई व्यक्ति भीख मांगते हुए पकड़ा जाता है तो उसे 1 से 3 साल तक बेगर होम में डिटेन करके रखा जा सकता है। अगर वही व्यक्ति दोबारा भीख मांगते हुए पकड़ा जाता है तो फिर 10 साल तक उसे हिरासत में रखा जा सकता है। इतना ही नहीं, भीख मांगने पर पुलिस बिना किसी वारंट के भी गिरफ्तार कर सकती है। इसी तरह उत्तर प्रदेश में भी 1975 से कानून है। ये कानून निजी जगहों पर भीख मांगने को अपराध मानता है। प्राइवेट प्लेस में भी भीख मांगने वाले व्यक्ति को पुलिस बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। हालांकि इसमें पेंच या किसी अगर कोर्ट को लगता है कि अगर व्यक्ति भीख नहीं मांग रहा था तो उसे छोड़ दिया जाता है, लेकिन अगर ये पाया जाता है कि वो भीख मांग रहा था तो उसे फिर सजा सुनाई जाती है। रेलवे एक्ट के तहत रेलवे स्टेशन पर भी भीख मांगना अपराध है। रेलवे एक्ट की धारा 144 के तहत रेलवे स्टेशनों पर या प्लेटफॉर्मों पर भीख मांगना अपराध है। इस धारा के तहत ऐसा करने पर दोषी पाए जाने पर 1 साल तक की कैद या 2,000 रुपए जुर्माना या फिर दोनों की सजा हो सकती है। साथ ही भारत में बच्चों से भीख मंगवाना बड़ा अपराध है और ऐसा करने पर 3 साल तक की जेल हो सकती है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत बच्चों या किशोरों से भीख मंगवाना या ऐसा करने के मकसद से काम पर रखना अपराध है। इस कानून में प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति बच्चों या किशोरों से भीख मंगवाता है या ऐसा करने के मकसद से उसे काम पर रखता है तो दोषी पाए जाने पर उसे 3 साल तक की कैद हो सकती है। साथ ही उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है।